हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आपके गुलाब के पौधे के ऊपर नई ब्रांच निकल करके तो आती है लेकिन कलियां नहीं बनती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो ऐसे होममेड फर्टिलाइजर घरेलू खाद जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में मिल जाएगा। आपके लिए वेस्ट होता है, लेकिन ये जो खाद है इसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब की हर ब्रांच पर कली ले सकते हैं। हर ब्रांच पर आपको एक से ज़्यादा कली मिलेगी और बहुत ही सुंदर लाल पत्ते निकल करके आएंगे आपके पौधे के अंदर। इन खाद को अगर आप लगातार अपने पौधे में देंगे तो इससे आपके पौधे में मैग्नीशियम की, आयरन की कमी नहीं आएगी, ना तो पोटाशियम की कमी बनेगी। और ये एक ऐसा खाद है जो सीधे पौधे की जड़ पर काम करता है। ये जो खाद है इससे आपके पौधे को पूरा न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जो आपके पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर फंगस को बनने से भी रोकती हैं। इसको देने से जड़ों की ग्रोथ तेज हो जाती है। काफ़ी सारे बेसल शूट्स भी आपके पौधे में निकल करके आते हैं। बेसल शूट्स यानी वो शूट्स जो बिल्कुल नीचे से निकल करके आपके पौधे में आएंगे। बेसल शूट निकलने से आपका पौधा नीचे से ही काफ़ी मजबूत और घना बनता है। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों को ये समस्या रहती है कि उनके गुलाब के पौधे के ऊपर ग्रोथ तो बहुत बढ़िया है लेकिन पौधा कलियां नहीं बना रहा है, फूल नहीं बना रहा है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से पौधे के अंदर ग्रोथ तो आती है लेकिन कलियां नहीं बनती हैं। सबसे पहला कारण है पौधे में मॉइस्चर की कमी। मॉइस्चर की जो कमी है वो तनों के अंदर भी हो सकती है और मिट्टी के अंदर भी हो सकती है। अगर तनों में मॉइस्चर की कमी है तो आपके पौधे में ग्रोथ थोड़ी सी आगे बढ़ती है, लेकिन आगे जाकर जो ग्रोथ रुक जाती है और उसके अंदर कोई भी कली बन करके नहीं आती है। इसके लिए आपको लगातार अपने गुलाब के पौधे के ऊपर, जब भी आप अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं, नई ब्रांच आनी शुरू होती है, तो इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे सुबह के टाइम एक बार ज़रूर करें। इससे जो तना है वो मॉइस्ट बना रहता है और ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होता है। तना आगे ग्रोथ करता रहता है और आगे जाकर के ये कलियां भी प्रोड्यूस करता है। दूसरा कारण है आप अपने पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं। जब भी आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो ऐसे में भी अचानक से जो तना नया बन रहा है उसके अंदर मॉइस्चर की कमी आ जाती है और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, जिससे आपका जो नया तना निकल करके आया वो आगे बढ़ता नहीं है और कलियां नहीं बनाता है। इसीलिए मिट्टी को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। जो ये वाली स्थिति आप अपने पौधे के अंदर देख रहे हैं, ये स्थिति आने से पहले पहले ही हमको अपने पौधे के अंदर पानी दे देना है। तो मिट्टी को हमेशा आप मॉइस्ट बना करके रखें, बिल्कुल ना तो सुखाएं और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखें। तीसरा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपके पौधे में फास्फोरस की और पोटाशियम की कमी बनी हुई है तभी जो पौधा है वो कलियां नहीं बनाता है। इसके साथ ही गुलाब के लिए धूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3-4 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए, तभी ये पत्तों में खाना बनाएगा और खाना जब अच्छा बनाएगा तभी ये कलियां भी बनाएगा, क्योंकि ये एक फीडी प्लांट है। जितना ज़्यादा आप इसको खाना खिलाएंगे, जितना ज़्यादा खाना ये अपने पौधे के अंदर बनाएगा, उतनी ही ज़्यादा कलियां इसके अंदर बनेंगी। इसके बाद जो आखिरी कारण है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम पौधे को खाद भी दे रहे हैं, पौधे में सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, धूप भी अच्छी मिल रही है हमारे पौधे को, लेकिन फिर भी हमारा पौधा ना तो ग्रोथ कर रहा है और ना ही कलियां बना रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपके पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर फंगस का होना। ऐसे में आप अपने गुलाब के पौधे को चाहे कितना भी बढ़िया खाना खिला दो, आपका गुलाब का पौधा ना तो ग्रोथ करेगा और ना ही कलियां बनाएगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो ऐसे घरेलू खाद जो कि सीधा आपके पौधे की जड़ों पर असर करते हैं और मिट्टी में फंगस को बनने से भी रोकते हैं। ये ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजर हैं जिनको खरीदने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों खाद आपको बहुत ही आसानी से आपके घर के किचन में मिल जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें वेस्ट होती हैं हमारे लिए और आप इसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ आती है वो है लहसुन। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। सल्फर एक ऐसी चीज़ है जो सीधे जड़ों की ग्रोथ को फ़ायदा पहुंचाती है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप लगातार अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो जड़ें जो हैं वो स्ट्रांग बनती हैं, जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और कोई भी फंगस पौधे की मिट्टी में नहीं बनता है। लहसुन का फर्टिलाइज़र आप दो तरीके से बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। पहला तो जो इसके छिलके निकलते हैं उसको आप इकट्ठा करके रख लो, कुछ दिन के छिलके। इसके बाद इन छिलकों को आप पानी में भिगो करके कम से कम 1 से 2 दिन के लिए किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में बंद करके इसको रख दो आप। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है।
और जैसे ही आप इसके ढक्कन को खोलेंगे तो बहुत ही तेज़ सल्फ़र की स्मेल आती है इसके अंदर से। अब इसको छानने के बाद सबसे पहले आपको इसको डाइल्यूट कर लेना है। इसके अंदर जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार हुआ है, कम से कम 2 गुना पानी और आप इसके अंदर मिला लो। इसके बाद ही आपको इसे अपने पौधे के अंदर डालना है। इसका इस्तेमाल आप हर 10 दिन में अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते हैं किसी भी तरीके का, तो कुछ दिन का गैप कम से कम 2 फर्टिलाइज़र के बीच में आप ज़रूर रखें। जैसे कि ये लहसुन वाला फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधे को दे रहे हो और कोई और फर्टिलाइज़र आपको देना है, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन आप अंतर बना करके रखें। ऐसा नहीं है कि आपने ये वाला फर्टिलाइज़र देखा और आपने इसको डाल दिया और अगले दिन कोई और फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे दिया। ऐसे में पौधा ख़राब होने के चांसेस बने रहते हैं। पौधा फ़ायदा पहुंचाने की बजाय ख़राब हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा खाद देने से जड़ें जल जाती हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस फर्टिलाइज़र को, यानी जो लहसुन वाला फर्टिलाइज़र है, इसको आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं अपने पौधे को। जैसे ही आपके पौधे के अंदर बहुत सारी ग्रोथ आ जाती है, काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल जाती है और अब टाइम होता है कि पौधे के अंदर कलियां बनना है, तो ऐसे में आपको अपने पौधे की मिट्टी में लहसुन देना है। जो कि लहसुन किस तरीके से देना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर पॉट के साइज़ के हिसाब से, जैसे ये वाला मेरा पॉट आप देख रहे हैं, ये 7 इंच के गमले में लगा हुआ है। पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लहसुन की सिर्फ 4 कलियाँ। अगर आपके पॉट का साइज़ बड़ा है, पौधा बहुत बड़ा है, 10 से 12 इंच के पौधा पॉट में लगा हुआ है, तो वहाँ पर 5-6 कलियाँ आप ले सकते हैं। अब इसको पहले आप इस तरीके से काट लो। कभी भी साबुत लहसुन को आपको मिट्टी में नहीं डालना है। अगर आप साबुत लहसुन मिट्टी में डालेंगे तो लहसुन उग करके आ जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले आप इसे छोटे टुकड़ों में काट लो। इसके छिलके आपको नहीं निकालने हैं। छिलकों के साथ ही इसका इस्तेमाल हमें अपने पौधे की मिट्टी में करना है। अब जिस भी पॉट में आपको डालना है, कुछ इस तरीके से साइड में आपको गड्ढा सा बना लेना है। गड्ढा इतना बड़ा हो जिसमें कि लहसुन अच्छे से ढक जाए। लहसुन ऊपर दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरीके से आप मिट्टी में इसको अच्छे से ढक दो। ज़रूरत पड़ने पर आप ऊपर से और मिट्टी दे सकते हैं। आपको साइड में देना है, पूरे गमले में ये लहसुन अपने पौधे के अंदर नहीं फैलाना है आपको। इस तरीके से अगर आप अपने गमले के अंदर फर्टिलाइज़र देते हैं, यानी लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, तो महीने में सिर्फ एक बार करना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसको इस तरीके से अपने पौधे के अंदर डाल दो। ये गलती आपको नहीं करनी है। महीने में सिर्फ एक बार आपको ये चीज़ अपने पौधे को देनी है। तो आपको मैं रिज़ल्ट भी आगे दिखा रही हूँ। ये वही पौधा जिसमें मैंने लहसुन डाला था और इसको दिए हुए 10 दिन हो चुके हैं, और इसके ऊपर जितनी भी ब्रांचेस निकल कर के आई थी, सबके ऊपर कलियां बननी शुरू हो गई है। तो आप भी इस तरीके से लहसुन का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे के अंदर एक बार ज़रूर करके देखें। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अगर कोई डाउट है कि इस तरीके से लहसुन देने से फंगस लग जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। सही तरीके से और सही मात्रा में अगर आप लहसुन का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करते हैं, तो ये फंगस बढ़ाने की बजाय फंगस को रोकता है और आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी कलियां और फूल खिला देगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है और ये जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। इसके बाद टाइम है उस दूसरे खाद का। वो दूसरा फर्टिलाइज़र कौन सा है जो आपके पौधे की जड़ों पर सीधा असर दिखाता है और पौधे में बहुत सारी कलियां निकालने में मदद करता है। ये चीज़ भी रोज़ आपके घर के किचन में निकलती है और इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो वही चीज़ें हैं जो लहसुन में पाई जाती हैं। ये भी सल्फ़र का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। ये है प्याज का छिलका। तो फ्रेंड्स, ये जो प्याज का छिलका है, इसके अंदर सल्फ़र के साथ ही बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। नेचुरल रिच सोर्स है ये पोटाशियम का, और मैग्नीशियम और आयरन भी इसके अंदर पाया जाता है। अगर लगातार आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक नेचुरल सीवीड फर्टिलाइज़र का काम करता है और इसको देने से जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पत्ते भी बहुत ही सुंदर निकल करके आते हैं। जैसा कि अक्सर मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, इसका फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। इसको भी आप 2 तरीके से अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले तो छिलकों को आप इकट्ठा कर लो। 1-2 दिन के जो आपके घर के किचन में निकलने वाले प्याज के छिलके हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए और 1 दिन के लिए कम से कम इसको आप पानी में भिगो करके रख दो। और अगले दिन जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिले। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी सबसे पहले आपको छान लेना है और छानने के बाद इसको आप डाइल्यूट करके अपने पौधे की मिट्टी में डालें। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जिसमें फूल नहीं आते हैं, कलियां नहीं बनती है, अगर लगातार आप सिर्फ प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र 10 दिन में एक बार अपने पौधों को दे देते हैं, तो वो पौधा आपका कुछ ही दिन में ग्रोथ भी करना स्टार्ट कर देगा और फूल भी निकालना शुरू कर देगा।
आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि किसी और छिलके में नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। 10 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को लगातार आप अपने पौधे की मिट्टी में दो। इनमें से कोई भी, जो लहसुन का छिलका है या फिर प्याज का छिलका है, जो भी आपको मिल जाए, या फिर आप थोड़े से प्याज के छिलके या फिर थोड़े से लहसुन के छिलके, दोनों को भी एक साथ भिगो करके रख सकते हैं और दोनों को एक साथ भिगो करके आप रख दो। अगले दिन उस लिक्विड को आप छान लो और छानने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलकों का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप रोज़-रोज़ लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देने की झंझट से बचना चाहते हैं, तो प्याज के छिलकों को आप अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके इसका कुछ इस तरीके से पाउडर बना लो और ये जो पाउडर है आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक 15 दिन में एक बार देना है। जब आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ 15 दिन में एक बार इसको अपने पौधे की मिट्टी में डालेंगे, क्योंकि जो पाउडर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र से। बस इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे में लगातार करें। जो गुलाब का पौधा आपका फूल नहीं बनाता है, जिस भी ब्रांच पर फूल नहीं बनते हैं, एक भी ब्रांच ऐसा नहीं बचेगा आपके पौधे के अंदर जिस पे फूल ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।